शादी किया। क्यों करना चाहता शादी? नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए, या सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करने के लिए, या नस्ल मोहम्मदी में इजाफा करने के लिए, या कौम को बेहतरीन आलिम और आलिमा देने के लिए, या कौम को मुजाहिद देने के लिए। हजारों नियत हो सकती है। एक शादी है, देखिए कितना आसान लफ्ज है शादी। और इंसान जब शादी के काबिल होता है तो माँ बाप अपने हिसाब से रिश्ते तलाश करते हैं। मेरा बेटा है, जरा देखिएगा, पढ़ा लिखा है, इक्वल लड़की मिल जाए, वेल सेटल हो, ताकि अच्छी जोड़ी जमे, अच्छी जिंदगी गुजरे। आराम से कॉल किया जाता है, रिश्तेदारों में खबर फैला दी जाती है, और लड़के के एजुकेशन के हिसाब से लड़की का इंतखाब भी होता है। मगर यहां मैं ये बताऊंगा कि कोई ऐसा आदमी आपने देखा है जो मदरसे में आके ये पता करे कि जो लड़का बेहतरीन हाफिज है मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा, जो लड़का बेहतरीन आलिम है, अच्छे नंबर से पास हुआ है, मैं उससे अपनी लड़की की शादी करूंगा, जो नौजवान मोहल्ले में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। वेल सेटल का मतलब यह है कि अच्छा लड़का हो, अच्छे घर में। ये बताइए, रुए जमीन पर अच्छा घर मस्जिद से अफजल है कोई? फिर से सुने मेरी बात, अच्छा घर मस्जिद से अच्छा कोई घर हो सकता है? ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में अगर दूल्हा कोई ढूंढे अपनी बेटी के लिए, मैं समझता हूं उसकी बेटी जन्नती खातूनों में से एक खातून होगी। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, अच्छे घर में रिश्ता ढूंढिएगा। इस अच्छे घर में किसी का दिमाग जाता है कि अच्छा घर मस्जिद है, अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर मदरसा है? मगर एक आदमी था ऐसा, वो रोजाना मस्जिद की पहली सफ में जाके देखता था कौन कौन नौजवान नमाज पढ़ रहा। एक दिन देखा ये नौजवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, नौजवान मेरी बेटी से शादी करो। नौजवान ने कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ तुम्हारी एक नमाज भी फौत नहीं हो रही। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाजें पहली सफ में अदा कर रहे हो, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शादी हो गई, डोली भी चली गई। लड़की की तरबियत आप देखें, लड़की कहती है घर दूल्हे के घर में जाके, मेरे सरताज ये घर के कोने में टोकरी में क्या रखा हुआ है? कहा बेगम वो आधी रोटी मैंने खा ली है, आधी रोटी कल के लिए रखी हुई। हम में हर फर्द है जिनके पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद है, और इतने पैसे भी है बाज के पास, तो वो अकेले मदरसा संभाल सकते हैं, वो अकेले मस्जिद बना सकते हैं। मगर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे फिलिस्तीन बर्बाद हो जाए, मस्जिद अक्सा तबाह हो जाए, दुनिया के मुसलमान मर जाए, उसके कान में जूं तक रेंगने को तैयार नहीं। कहां से रेंगेगा भाई? अगर इंसान हवस का पुजारी हो, इंसान की जिंदगी का मकसद अगर बिल्डिंग बनाना और दौलत हासिल करना हो, तो फिर दूसरी चीजें कहां नजर आएगी? इन्नमल अमालु बिन्नियात। मकसद उसका दौलत हासिल करना है तो दूसरी चीजें कहां से होगी भाई साहब? और ऐसे आदमी को अगर पूरी दुनिया, आप ये मत समझिएगा, बहुत सारे आप में ऐसे लोग हैं कि मैं अभी 1-2 लाख रुपए हैं, जिस दिन मेरे पास 50 लाख आ जाएगा मैं खूब खिदमत करूंगा। वो आदमी जिसके पास 1 लाख रुपया है, उससे अगर आप गए 1000 मांगने के लिए, तो उसने ये कहा कि जिस दिन 1 करोड़ होगा बिल्कुल मैं 1 लाख दे दूंगा, लेकिन अभी 1000 नहीं दे पाऊंगा। आप समझ जाए वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज सेम है। 1 लाख का 1000 यही परसेंटेज है 1 करोड़ का 1 लाख। दिमाग वही है, हाथ वही है, मिजाज वही है, इंसान वही है, उसी जेब से देगा वो। जब 1 लाख में 1000 नहीं दे रहा तो 1 करोड़ में भी वो 1 लाख नहीं देगा। इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि फला काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा ना। जिस पोजीशन में आप हैं, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। बैंक बैलेंस सबके पास, मगर वो आदमी, वो दूल्हा, उसके पास आधी रोटी के अलावा कुछ नहीं था। मगर दुल्हन का जवाब सुने। दुल्हन कहती है मेरी डोली को फौरन मेरे बाप के घर पहुंचा दी जाए।
कहा मेरी बेगम क्या गलती हुई, क्या खता हो गई मुझसे। कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि परिंदा डेली दाना चुनकर खाता है, अपने घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करता, इस यकीन के साथ कि जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। जब वो अल्लाह कल भी खिलाएगा तो मैं घोंसले में रखूं क्यों? तो आपका ईमान तो परिंदों से भी ज्यादा कमजोर है। यही वजह है, मैंने कहा ना कि जिसका बाप मस्जिद में दूल्हा ढूंढे, यकीनन उसकी बेटी जन्नती होगी, जन्नती होगी। इसलिए रिश्ते की तलाश में आप कॉल करें तो सबसे पहले ये मलहूज रखें कि लड़की कुरान शरीफ के साथ साथ में उर्दू पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर कोई कहता है कि मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी है और स्कूल में ग्रेजुएट की है और मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। शैतान उसको लॉलीपॉप दे रहा है, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ना ये दीनी तालीम है ही नहीं। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। रीडिंग द होली कुरान इट इज नॉट दीनी एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू एजुकेशन। What say Allah in Surah Fatiha? What say Allah in Surah Baqarah? What say Allah in Surah Ma'idah? What say Allah in Surah Ra'd? What say Allah in Surah Dahr? What say Allah in Surah Qalaqil? What say Allah in Surah Falaq? What say Allah in Surah Lam Yakun? What say Allah in Surah Buruj? That's understanding. That is true education. और जो इंसान कुरान समझता है उससे बड़ा आलिम दीन दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी अगर लड़की देखने अपने बेटे के लिए जाए तो ये भी पूछ ले कि उर्दू आती है कि नहीं आती है, कुरान शरीफ के साथ साथ में कंजुल ईमान आता है कि नहीं आता। एक चीज ये देखना है। दूसरी चीज ये देखना है कि वो जींस पैंट टी शर्ट पहनती है या नकाब पहनती है। अगर घर से बाहर जींस पैंट टी शर्ट एक्टिव आईफोन लेके चल रही है, समझ जाए वो ऑलरेडी 2-3 बॉयफ्रेंड रखी हुई है। और ये हमारे आपके यहाँ भी हो रहा है। और ये कल्चर है वेस्टर्न कल्चर, ये आया है यहूदियों की तरफ से, ये आया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उन लोगों में शादी का बाज़ाब्ता सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है बाज़ाब्ता? क्योंकि उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं किए थे। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा शादी करके हमें शादी का तरीका बताया है। हमें किसी मोड़ पे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा उन्हें। अमेरिका में हर हफ्ते बॉयफ्रेंड चेंज होता है, इसलिए 40 साल की उम्र है और शादी नहीं करते लोग। मुझे अच्छे से याद है, एक शख्स अमेरिका में रहता है मगर अपने बच्चे को हैदराबाद में पढ़ाता, और एक मदरसा है, एक ही तालिबे इल्म है, एक ही मुदर्रिस है। बाप अमेरिका में, पूरा मदरसा वो अकेले संभालना अपने बेटे के लिए। किसी ने कहा कि एक बेटे के लिए पूरा मदरसा क्यों संभाले हुए आप? उसने कहा मेरे बेटे के ईमान की हिफाजत करनी है मुझे। उसे यकीन है कि अमेरिका में दौलत तो है मगर इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, तरीक़ा मुस्तफ़ा नहीं है, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है। इसलिए जींस पैंट टी शर्ट है और नकाब नहीं पहनती, हरगिज़ ऐसी लड़की को अपने घर में मत लाए। क्योंकि मैंने तारीख का मुताला किया है, खा वो गौसे आजम हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो या आला हजरत हो या मुफ्ती आजम हो या ताजुश शरिया हो या मुजाहिद मिल्लत हो या ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन हो, जितने भी उलमा अल्लाह के वली पैदा हुए हैं किसी जींस पैंट टी शर्ट वाली के पेट से नहीं, नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। तो पहला फार्मूला ये दिमाग में रखिएगा कि जींस पैंट टी शर्ट वाली नहीं होनी चाहिए, नकाब पहनने वाली और अरबी के साथ में उर्दू आने वाली। दूसरी चीज, कोशिश ये करे कि उस घर से लड़की लाए जिस घर में बाप आलिम है। क्योंकि अगर बाप आलिम होगा तो उसकी बेटी बेहया नहीं बाहया होगी। बाप आलिम है तो बाप चूंकि बागैरत होता है, आलिम दीन है ना, तो उसकी बेटी बाहया होती है। इसी तरीके से लड़का देखे अगर अपनी बेटी के लिए तो कम से कम ये देखे कि लड़के का बाप आलिम है कि नहीं। क्योंकि जिस लड़के का बाप आलिम होगा उस आलिम बाप का बेटा शराबी नहीं पाएंगे आप। आलिम बाप का बेटा दूसरे गुनाह हो सकते हैं, शराबी नहीं होगा। क्यों? और शराबी न होना ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, क्योंकि शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया। हजारों गुनाहों की मां शराब है।
एक शराब से एक बेटा ये भूल जाता है कि यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर माई सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई अंकल। वो रिश्तों को भूल जाता। क्यों भूलता है? क्योंकि लॉजिक ये है कि रिश्ते अक्ल की बुनियाद पे पहचाने जाते हैं। जानवर अपने रिश्ते को नहीं पहचानते, अक्ल की बुनियाद पर इंसान अपने रिश्तों को पहचानता है। और शराब की बुनियाद पर अक्ल पर एक पर्दा पड़ता है। और जस्ट लाइक एनिमल्स, इंसान कन्वर्ट हो जाता है, वो इंसान जानवर की तरह हो जाता है अक्ल खत्म होने की वजह से। इसलिए रिश्तों को फरामोश कर देता है। इसलिए लड़की भी लाए तो ये देखे आलिम हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम आलिम की बेटी हो। इसी तरीके से लड़का आलिम हो, मोस्ट वेलकम, और नहीं तो एटलीस्ट आलिम हो। अगर बाप नहीं तो खानदान में कोई आलिम हो। अगर बाप आलिम है तो शराबी नहीं होगा, और खानदान में कोई आलिम है तो मेरा यकीन कहता है कि वो मसलक आला हजरत वाला रहेगा। क्योंकि एक आलिम दीन की गैरत गवारा नहीं करती उसके घर की बेटी या बेटा किसी वहाबी देवबंदी में जाए, किसी वहाबी देवबंदी में जाए। इसलिए अच्छा ये होगा कैसे? हमारी जिम्मेदारी है तरबियत हम खुद दें। ये मैं एक डायरी लाया हूं, ये देखें, इसके अंदर जो लिखा हुआ है कौन पढ़ेगा? जिसको पढ़ना आता है, ठीक है। लिखा किसने? मैंने लिखा। ये पहली लाइन है, रियाज में रद्द वहाबिया, ये लिखा हुआ है पहला नंबर 10। ये खाली था इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं। अब यहां पर कुछ और लिखना हो तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, इधर खाली जगह पे लिखूंगा, इधर लिखूंगा। यही लॉजिक है। हर शख्स को अल्लाह डायरी दे के पैदा करता है, और डायरी बिल्कुल ब्लैंक होती है, खाली डायरी हर शख्स के पास अल्लाह ने डायरी दिया है। उस डायरी को दिमाग कहा जाता है। वो खाली डायरी होती है, नीट एंड क्लीन डायरी होती है। और उस डायरी में बच्चा जो सुनता है उसको लिखता है, और जो लिखता है वही बोलता है। फिर से सुनिए, जो सुनता है उसको लिखता है, और जो लिखता है वही बोलता है। इसी तरीके से जब बड़ा होता है तो जो देखता है उसको वो लिखता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा सुनने के काबिल हुआ, अच्छा बच्चा को सुनाएंगे आप कब? आमतौर से बच्चा जब बोलने लग जाता हम कहते बच्चा ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारे नाना है, ये मुफ्ती फुला साहब है, ये आला हजरत है, ये तादुशरी है, ये फुला किताब। बच्चा जब सुनने के काबिल हो जाता तब हम बताते हैं ना, गलत। स्टीफन कर्लियोन एक साइंटिस्ट है, उसने ये पता लगाया कि वाई आर जीव सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है? जहानत और फतानत किसके पास है? पता लगाया यहूदियों के पास। वो गया यहूदी डायरी लेकर के, एक मुहक्किक का काम है कागज कलम साथ में रखना चाहिए। डायरी लेकर के गया, देखा और यहूदी में औरतों को देखा तो एक औरत थी जिसके पेट में बच्चा था, प्रेग्नेंट, हामिला, और हाथ में डायरी थी। हिसाब जोड़ रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाएं 20, 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? ये हिसाब जोड़ रही है। उसने पूछा, हे यू, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? शी वुड आंसर यस यस यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम। क्या ये तुम्हारे बच्चे की ट्रेनिंग के लिए जो तुम कर रही हो? कहा हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी ट्रेनिंग कर रही हूं मैं। पेट में बच्चा और ट्रेनिंग कर रही है यहूदी औरत। और यह हमारा और आपका हाल देख, बच्चा बोलने लगता है तब भी तरबियत का ध्यान नहीं देते, दिन भर बाहर रहते हैं, बीवी को भी आजाद छोड़ के चले जाते, बीवी को पाबंद भी नहीं करते हैं कि ये जब 8 बज जाए तो इसको मकतब में पहुंचा देना उंगली पकड़ के, ये भी बोल के नहीं जाते। खुद चले गए कमाने के लिए, शाम में वापस आए, माँ अपने हिसाब से ट्रीटमेंट की, बच्चा अपने हिसाब से फेस किया उसको। मगर वहां देखे बच्चा पेट में है और माँ ट्रेनिंग दे रही है। उसको किसी ने कहा
तुम्हारे सामने लाउडली बोलना अलाउ है कि नहीं करना है? अगर कोई चिल्ला के बोलेगा तो बच्चा पेट में उसका डीएनए इफेक्टेड हो जाता है, साउंड सिस्टम से बच्चा मुतासिर होता है। स्मोकिंग नॉट अलाउड फ्रंट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। सिगरेट पीना अलाउ नहीं है वहां हामिल औरत के सामने, जिसके पेट में बच्चा है वहां सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि धुआं नाको मुंह के रास्ते बच्चा के डीएनए में दाखिल होता है। कहां हो रहा है ये सब? यहूदियों। स्टीफन कर्लियन ने किताब लिखी, नोबेल प्राइज लिया, दुनिया में एक अजीम इंकशाफ किया कि मां जो करे बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है पेट ही से, सुनता भी है, देखता भी है और सेव भी करता है। नई बात कह दी उसने, सबके सामने सुपर हीरो बन गया। जब गुलाम जिलानी अजहरी के सामने बात आई तो मैंने कहा सुन स्टीफन कर्लियन, तूने कोई नई बात नहीं की है, और तू जो बोल रहा है ये नई बात है ना, ये इसलिए बोल रहा है कि तू ABCDEFGH कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर 5th 10th ग्रेजुएशन BU MS MBBS जोनी जोनी और ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा। अगर तू अली बा तासा पढ़ता, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता, वही रब है जिसने तुझको पढ़ता, तो फिर 21वीं सदी ईस्वी की हिस्ट्री तू बता रहा, पीछे पलट। ये 15वीं सदी हिजरी है, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए हैं। उम्मुल खैर माँ है, उम्मुल खैर फातिमा माँ के पेट में, और माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और पहला पारा अलिफ लाम मीम का पढ़ा, दूसरा पारा सयकूल, तीसरा तिलकर रसूल, चौथा लन तनालू, पांचवा वल मुहसनात, छठवां ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा क़द अफ़लहा। मां ने हालते हमल में 18 पारे कुरान पढ़े। मेरा गौस 800 साल पहले जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब जिंदाबाद। एक ऑथेंटिक पुस्तक, चूंकि इस 21वीं सदी ईस्वी में 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर शख्स अपनी अक्ल को कामिल समझता और अपने इल्म को भी कामयाब। शेख सादी फरमाते हैं खुदरा अक्ल कामिल नुमायर व औलाद रा जमाल। हर शख्स को अपना इल्म, अपनी अक्ल, अपनी औलाद, अपनी चीज अच्छी लगती है। अपने मन के हिसाब से वो जिंदगी न जिए, इसलिए अल्लाह ने एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए हमारे दरमियान 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे लिए अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोल मॉडल, एग्जाम्पल, उसवा हसना है, तो मखसूस मामलात में ख़वातीन के लिए एग्जाम्पल की हैसियत सय्यदतुन निसा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रखती है। एक इंसान अगर अच्छा बोले और उनकी बोली को कोड कर लिया जाए, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो रात की तारीकी में कितनी कमीनापंती करता है कोई नहीं जानता, मगर जो स्कूल में आके, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आके लेक्चर देता है वो ऑन द रिकॉर्ड है।
यही वजह है कि तालीम वो जो भी दे और जहां तक दे, मगर दुनिया की जितनी कंट्रीज है उसके प्रेसिडेंट अपने वक्त के बड़े बड़े डॉक्टर्स, थीसिस राइटर्स तो हैं, मगर उनकी लाइफ स्टाइल इंसानियत की लाइफ स्टाइल से मुख्तलिफ है। जीने का तरीका सही इंसान के जीने के तरीके से अलग है। उनकी बातों को अच्छी लगी तो कोड कर लिया गया और पुस्तक भी बन गई। सीनियर प्रोफेसर की पुस्तक जूनियर प्रोफेसर पढ़ाता भी है, लेकिन उनकी बैकिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे लोग आशना नहीं है। यही वजह है कि वो चंद स्टूडेंट के लिए माखज़ और दलील की हैसियत तो रख सकते हैं, मगर पूरी इंसानियत के लिए हुज्जत और रोल मॉडल की हैसियत और शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्कूल बनाया और उस स्कूल का प्रोफेसर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। वो स्कूल है दुनिया और पूरी दुनिया स्टूडेंट है। मुअल्लिमे कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने नबी को देख करके उनकी बातें पढ़ी, नबी को देख करके बराहे रास्त पढ़ा, उनको सहाबा कहते हैं। और जिन्होंने बगैर देखे उनको पढ़ा, उनको उश्शाक़े किराम कहा जाता है, औलिया इज़ाम कहा जाता है, मोमिनीन कहा जाता है। फिर उनके तबके और दर्जे अलग अलग बनते चले जाते हैं। जो नबी को देख करके पढ़े उनको सहाबा कहते हैं। उनकी क्वांटिटी तकरीबन 1,25,000 है और वही 1,25,000 लोगों ने नबी की बात को कोड किया। उन्होंने अपने माँ बाद को बताया, उन्होंने अपने बाद वाले को बताया। इस तरीके से अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस किताब को 15 साल में लिखा। एक किताब को 15 साल में लिखा है और वो भी ऐसे लिखा कि उनको पता चलता कि फला गांव में एक आदमी है, उनके पास नबी की बात है, तो वो चले जाते थे घोड़े पे सवार होके, ऊंट पे सवार होके या पैदल, महीनों का सफर करते और उनसे कहते क्या आपके पास नबी की कोई बात है? वो कहते थे हाँ है ना। फिर कहते बोलिए। वो जो बोलते इमाम बुखारी लिख लेते और सिर्फ लिख के वापस नहीं आ जाते। जिसने बोला उनकी बैक हिस्ट्री निकालते थे कि ये कभी जिंदगी में झूठ तो नहीं बोला है, ये दगाबाजी तो नहीं किया, ये नमाज तो नहीं छोड़ा है, ये शराब तो नहीं पिया, ये जुआ तो नहीं खेला। अगर कोई भी हराम काम करता हुआ पकड़ा गया तो उनकी हदीस को साइड में रख देते थे ताकि नबी की बात कयामत तक बेदाग पहुंच सके। कोई ये ना कह के सके कि नबी की बात जिस सीनों से मुंतकिल हुई है उसमें कहीं कीना भी है। जिस सदर से, जिस जहन से नबी की बात मुंतकिल होती आ रही है, उस जहन में कहीं खुराफात और फसाद भी चल रहे थे। मशीयत इलाही ने इमाम बुखारी का स्पेशल इंतजाम फरमाया और इमाम बुखारी 5 लाख से ज्यादा हदीस याद होने के बावजूद 2,500 हदीसें बगैर तकरार के साथ कोड किए इस किताब के अंदर। 2,500 बगैर तकरार के। इसलिए कहा जाता है कि यह रसूलुल्लाह की किताब है। और इस किताब को सिर्फ और सिर्फ सुन्नी नहीं, वहाबी भी पढ़ाते हैं, देवबंदी भी पढ़ाते हैं, दुनिया के और मज़ाहिब वाले भी इस किताब को माखज़ की हैसियत से जानते और पहचानते हैं। इस किताब की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। रावी है हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस हदीस का मतलब है अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। आप यहां बैठे हैं, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा नीयत के ऊपर। जलसा जिसने कराया नीयत अच्छी है तो सवाब मिलेगा,
नीयत अच्छी नहीं है तो जिस नीयत से जलसा है उसमें कामयाबी हो सकती है। सवाब अलग डिपार्टमेंट, एक काम की हजारों नीयतें हो सकती है। मसलन आप ऑटो चलाते हैं, बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन, आपने ये नीयत की कि मैं खिदमत खल्क करूंगा, तो पैसे भी मिलेंगे और सवाब भी मिलेंगे। और सिर्फ पैसे की नीयत की तो पैसा मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। जलसा की नीयत अगर चंदा है तो चंदा हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा। और नीयत यह है कि उस चंदे से रसूलुल्लाह की किताब पढ़ाई जाएगी मदरसा रसूल में, तो चंदा भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। नीयत किसकी क्या है ये वो जानता और रब्बे कदीर जानता है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, एक काम की अगर 100 नीयतें इंसान कर ले, 100 नीयतें, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 नीयतों का सवाब अलग अलग से देगा, अलग अलग से 100 नीयतों का सवाब। लेकिन हमारे उस्ताद है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना, हमारे उलमा जानते हैं ये, उनको बुखारी पढ़ाया हाफिज मिल्लत ने। हाफिज मिल्लत ने भी एक जलसा कराया। ये जलसा था 5, 6, 7 मई 1972 में। उस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे, अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, बेकलुत शाही भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे। और उस जलसे में भी चंदा हुआ था, मगर उस चंदे के बाद कौम को जो फायदा मिला, उस फायदे को दुनिया अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर। नीयत अच्छी हो, माँ की नीयत अच्छी थी कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और नबी के दीन का काम करे। और यहां शादी ही करते तो नीयत खराब रहती है, नफसानी ख्वाहिश की तकमील रहती। भाई साहब, नफसानी ख्वाहिश की तकमील तो यूं भी हो जाएगी, सुन्नत की नीयत करे ना। नूरी साहब, मैं एक अच्छी बात बताऊं, मैं गया यूपी, एक बहुत बड़े मौलाना साहब मिले, उन्होंने बहुत बड़े पीर साहब की शिकायत की मेरे पास, नाम नहीं बताऊंगा। बोले देखे फला पीर साहब, आप तो जानती हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मेरी बेटी को ले आया। मैंने कहा क्यों ले आया? भाई 4 शादी करना जब जायज है तो आप ले क्यों आए? कहा 4 शादी सुन्नत की नीयत से कौन करता, नफसानी ख्वाहिश के लिए करता। मैंने कहा पहली शादी कौन सुन्नत की नीयत से कर रहा? पहली शादी कौन सुन्नत की नीयत से कर रहा? भाई जब पहली सुन्नत की नीयत से नहीं कर रहा तो 4 भी नहीं करे ना। और सुन्नत की नीयत है अगर पहली में, तो 4 दूसरी से रोक क्यों रहे? आप आलिम होकर रोक रहे, फिर दाएं बाएं कटने लगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, शादी भी करे तो नीयत अच्छी करे। गौसे आजम 18 पारे का हाफिज कैसे हो गए? माँ ने तिलावत की तो वो पेट ही में सुन रहे थे, माँ पढ़ रही थी, और माँ जब पढ़ रही थी तो कान से जो आवाज अंदर जा रही थी तो गौसे आजम पेट में सुन रहे थे। अब जो बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ, पैदाइश से पहले ही, मैंने पहले कह दिया, डायरी सबके पास रहती है, हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा नीट एंड क्लीन डायरी लेके पैदा होता है। अब चाहिए क्या? बच्चा पेट में हो तो माँ को चाहिए कि जब वो चावल बना रही है, तपेली में चावल है, पानी डाली हुई है और आंच लगा रही है, या गैस चूल्हे पे बना रही है और ट्राई कर रही है, देख रही है कि वो चावल बना कि नहीं बना, पका कि नहीं पका, तो उसे चाहिए, मोबाइल तो सब इस्तेमाल ही कर रही है, लाख पाबंदी लगाए तब भी वो मानती तो है नहीं। तो इसलिए उसको ये कहे आप मोबाइल को सही ट्रैक पर लाए। मोबाइल पर फतवा नहीं लगा सकते आप, मोबाइल को सही ट्रैक पर लाने का हुक्म जारी करे तो ही भलाई है। मोबाइल की पाबंदी लगाने से कोई मानेगा नहीं। सही ट्रैक पर कैसे लाए? माँ और बहनों को चाहिए कि उनसे कहे कि जब आप चावल बना रही है और पेट में बच्चा है तो मोबाइल निकाले, इसमें आता है यूट्यूब, आप लोग जानते ही है। यूट्यूब में स्पीकर ऑन कर लिखना नहीं आता है तो, और उसमें बोले कलाम आला हजरत उवैस रजा कादरी, कलाम आला हजरत चालू होगा, अब वो लगा दे, उधर चावल बनाए और उधर कलाम चल रहा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगला कलाम आएगा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया।
ये आवाज कानों के रास्ते बच्चे के कान में जा रही है और बच्चे के कानों के रास्ते बच्चे की डायरी में सेव हो रही है। अब वो जब बच्चा पैदा होगा तो दुनिया का कोई जाकिर नायक उसे गुमराह नहीं कर सकता है। सूरह यासीन तर्जमा कंजुल ईमान के साथ लगा दे और आटा गूंदे, रोटी बनाए। अब जो बच्चा पैदा होगा वो सूरह यासीन जो कुरान का दिल है वो अपने दिल में महफूज करके पैदा होगा। इसलिए ये बुनियादी बात है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूं, उनका रिश्ता अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से वालिदे मोहतरम के पास एक बहुत बड़े आदमी ने रिश्ता भेजा, बल्कि मैं नाम बताऊं आपको, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक है हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा। रिश्ता भेजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, नबी ने कबूल नहीं फरमाया। निकाह का रिश्ता भेजा हजरत उमर फारूक आजम ने, नबी ने कबूल नहीं फरमाया। हजरत उस्मान गनी के निकाह में पहली से एक नबी की बेटी थी। जब हजरत अली ने रिश्ता भेजा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आके ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को फातिमा के लिए अली पसंद है। बेटी नेक हो, बाप नेक हो तो रिश्ता मिन जाने बिल्लाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये नेक कैसे होते हैं? नीयत अच्छी, कोई भी काम करे नीयत अच्छी करे। इस तरीके से हमारी दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। मैंने तारीख देते समय कहा था मुझे पहले ही बैठाइएगा। इस वक्त 75% लोग जा चुके हैं, उसके बावजूद मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर चुका। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते एक और बुनियादी चीज़ हमेशा रहने वाली देकर चला जाऊं मैं, ये मोबाइल है। इस मोबाइल के ज़रिए बच्चे गुमराह हो रहे हैं। चैनल एक से एक है, जिसमें वहाबी, देवबंदी, जाकिर नायक, मिर्ज़ा वगैरह का चैनल ज़्यादा है। इसलिए हमने व्हाट्सअप ऑडियो चैनल चालू किया है। इसके ज़रिए अकीदे की इस्लाह डेली 1-2 मसले बयान करता हूँ, 1-2 मिनट का। सवाल आपका रहता है, जवाब मेरा रहता है। सवाल नॉर्मल व्हाट्सएप पर होता है, जवाब चैनल पर जाता है। जो सवाल मुनासिब हो मैं उसी का जवाब देता हूँ। ये चैनल चलता कहाँ है वो भी देख लें। जब मोबाइल खोलेंगे आप तो व्हाट्सएप पर जाए, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे नीचे। एक लिखा होगा चैट, उसके बाद होगा अपडेट, उसके बाद होगा आपको कम्युनिटी, उसके बाद होगा कॉल। आमतौर से लोग चैट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वाला कॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, बीच वाला 2 को छोड़ देते हैं। चैनल यही चलता है। अपडेट जो यहाँ अपडेट है दूसरे नंबर पर, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर चैनल आएगा। ये चैनल आएगा कब? मेरा चैनल नंबर दे रहा हूं मैं आपको, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपना मोबाइल निकाल ले और नंबर सेव कर ले। उस पे व्हाट्सएप मैसेज ये करेंगे कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। ये आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप उसको व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, चैनल से कनेक्टेड हो जाएंगे। इस तरीके से आप दीनी सवाल और जवाब, अकीदे और अमल की इस्लाह के लिए सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। चैनल का नंबर है 900090195330। फिर से सुने, 900090195330। बार बार कोई फोन ना करे, बार बार कोई मैसेज ना करे, वरना ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं। उसमें सीधा आप चैनल से जुड़ेंगे, सवाल करेंगे, हमको जब मुनासिब लगेगा, क्योंकि सवालों की लाइन होती है हमारे पास, हमको जो सवाल का जवाब मुनासिब लगता है हम उसको देते हैं। रब्बे कदीर हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।